नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और लास्ट क्लास में अपने टॉपिक डिस्कस किया था प्रोनाउन का, और उम्मीद करता हूँ प्रोनाउन का टॉपिक आप सबका क्लियर हो गया होगा और आपने उसके एक्सरसाइज भी अपने पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल मनीष की पाठशाला में है वहाँ से उसकी एक्सरसाइज भी कर ली होगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो हिंदी में अपने एक परिभाषा पढ़ी हुई है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उसी को इंग्लिश में कहेंगे अ वर्ड दैट मॉडिफायर ए नाउन फ्रेज और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। दूसरे शब्दों में अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ही इज अ वाइज मैन। Hari is an honest boy. The sky is blue. The moon shining sharps at night। अब इन शब्दों में देखिए, इन सेंटेंसेस में शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो ब्यूटीफुल है ये किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है। तो ये गर्ल शब्द तो क्या है? नाउन है, और इसकी विशेषता बड़ी है, ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज़ अ वाइज मैन। अब वाइज क्या है? एडजेक्टिव है। और ये वाइज किसके लिए आया है? मैन के लिए। और मैन क्या है? नाउन है। हरी इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। विशेषता है किसकी? बॉय की। द स्काई इज ब्लू। ब्लू मतलब नीला, गुणवाचक विशेषण। तो ये ब्लू किसके लिए आया है? स्काई के लिए। तो ब्लू तो क्या है? एडजेक्टिव है, और स्काई क्या है? नाउन है। द मून शाइनिंग शार्प्स। शार्प मतलब तेज, ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण हो गया। किसके लिए आया है? मून के लिए आया है। ठीक है, तो मून शार्प कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। श्री गंगानगर इज अ क्लीन सिटी। श्री गंगानगर इज ए क्लीन सिटी। यहाँ पर ये क्लीन शब्द किसके लिए आया है? सिटी के लिए आया है। तो ये क्लीन क्या है? एडजेक्टिव है, और सिटी क्या है? नाउन है। तो ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे, और किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपने इसकी डेफिनेशन भी। अ वर्ड दैट क्वालिफायर ऑफ अ नाउन फ्रेज and pronoun is called adjective। ठीक है, जो नाउन फ्रेज नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं अ वर्ड
टू यूज और एड समथिंग अबाउट नाउन, नाउन फ्रेज एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो या तो इसके लिए क्या करेगा एडजेक्टिव, कुछ ना कुछ ऐड करेगा, और या फिर क्या करेगा उसको क्वालिफाई करेगा। जैसे एग्जांपल है श्री गंगानगर इज ए क्लीन सिटी। अगर इसमें क्लीन को ड्रॉप कर दिया जाए तो श्री गंगानगर इज ए सिटी, क्या सेंटेंस कंप्लीट है? यस, गंगानगर इज ए सिटी, गंगानगर एक शहर है। और अब मैंने इसके लिए क्लीन की जगह डर्टी जोड़ दिया, तो ये क्या किया है, उसमें ऐड किया, एक शब्द ऐड किया ना, इसकी विशेषता बताने के लिए ऐड किया है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसमें जो ऐड करते हैं, कुछ समथिंग न्यू जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नाउन है उसका यूज दो तरह से किया जाता है, यानी कि एडजेक्टिव के लिए नाउन का जो यूज है वो दो तरीके से होता है। नंबर एक, एट्रीब्यूटिव, और नंबर दो, प्रेडिकेटिव। दो तरीके से इसका यूज किया जा सकता है एडजेक्टिव का नाउन के साथ भी। एट्रीब्यूटिव मतलब सीधा सा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा भी। एडजेक्टिव के साथ नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन होगी। जैसे एग्जांपल है, मनीष इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव के साथ जब नाउन का यूज किया जाएगा और नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव केस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पवन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये बेस्ट किसके लिए आया है? इस फ्रेंड के लिए आया है। इसके लिए क्या कर रहा है ये? एक तो एडजेक्टिव आया है और उसके बाद क्या ये है? नाउन आई है, और दूसरा क्या है? ये बेस्ट है, इसके लिए आया है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है भी। ठीक है, अब मैं कहूँ सुरेश इज ए वाइज मैन, माई फादर इज ए काइंड मैन, तो वाइज और जो काइंड है वो क्या है? एडजेक्टिव हैं जो नाउन से पहले आए हैं। ठीक है, तो वो ये ऐसा केस क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिवली केस कहलाता है। अब देखिए प्रेडिकेटिव केस, इसमें क्या होता है? वर्ब के साथ एडजेक्टिव का यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद नाउन न देकर कुछ और ही दिया वर्ड दिया होता है। जैसे सरिता इज वाइज, महाराणा प्रताप वॉज ब्रेव, बहादुर थे, है ना। तो इसमें देखो ब्रेव है, वाइज है। अब ये वाइज है, ये किसके लिए आया है? सरिता के लिए आया है। ब्रेव है, किसके लिए आया है? प्रताप के लिए आया है। तो इनके बाद क्या नाउन है? नहीं है। तो ये जब एडजेक्टिव के बाद, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद नाउन देकर कुछ और दिया जाए, या फिर अकेले एडजेक्टिव तक छोड़ दिया जाए, तो वो केस क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव केस कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन इज शार्प, मोहन इज शार्प। मोहन क्या है? तेज है। ही इज क्लेवर, हरी इज ऑनेस्ट। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेटिव नाउन का यूज कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार में। ठीक है, कुछ ग्रामेरियन इसको
8 प्रकार बताते हैं, कुछ 9 बताते हैं, कुछ 7 बताते हैं। अपने जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उतने टाइप से करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कितने प्रकार का होता है। पहला है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे ही बोल देते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में अपने क्या पढ़ते थे, जो संज्ञा की गुण बताते हो उन्हें गुणवाचक विशेषण गुणवाचक एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, बिग, स्मॉल, न्यू, ओल्ड, ब्लू, ग्रीन एटसेट्रा। जो भी गुण बताएंगे किसी भी नाउन का वो सारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, आई हैव अ स्मॉल हाउस। अब इन एग्जाम्पल में देखिए, ये स्मॉल क्या है, गुण है, विशेषण है, गुण है जो विशेषता प्रकट कर रहा है किसकी, हाउस की। गुड क्या है, विशेषता प्रकट कर रहा है बॉय की। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी बताएगा किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बताएगा भी, क्या बताएगा, मात्रा। ठीक है। ये मात्रा सूचक होते हैं, ये मात्रा को प्रदर्शन करते हैं। और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आती है इनके बाद। याद रखना, क्लियर कट शॉर्ट ट्रिक मान लो, चाहे क्लियर कट फंडा मान लो, इनके बाद क्या आएगी, अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। इसके अंदर क्या शब्द आते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मोर, ऑल, नो, सम। ठीक है। ये सारे शब्द इसके साथ काउंट किए जाते हैं। लिटिल, ए लिटिल, मच, मोर, सम, एनी, नो, ऑल, एनी रहेगा, एनी, नो, सम, ऑल, ये सारे के सारे शब्द हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन अगर इनके साथ थोड़ा सा अपने परिवर्तन कर दे, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन की जगह काउंटेबल नाउन लगा दे, तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाते हैं। अभी वो अपने अगले इसके टाइप में पढ़ेंगे भी। ठीक है। अब एग्जांपल देखो, आई हैव अ लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क। अब ये ए लिटिल किसके लिए है, मिल्क के लिए है। मेरे पास थोड़ा सा दूध है। अब थोड़ा सा कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, पता चल रहा है क्या, नहीं। लेकिन मात्रा है, दूध है इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपने उसको मापा तोला नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नो पेशेंस, पेशेंस। अब ये पेशेंस शब्द क्या है, अभी नाउन है, और नाउन के अंदर भी बात करें तो कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अभी। तो
ही हैज़ नो पेशेंस, उसमें धैर्य नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नो शब्द यहाँ किसके लिए आया है, पेशेंस के लिए आया है। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये मात्रा को बता रहा है। और एग्जांपल देखें, ही ड्रैंक अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल वाटर, तो ये सारे के सारे क्या है, लिटिल वाटर। तो ए लिटिल वाटर किसके लिए है, वाटर के लिए है। तो क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है।